भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसा अत्यंत गुप्त और शक्तिशाली रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे जानने के बाद आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल जाएंगी। ये कोई साधारण समय नहीं चल रहा है, बल्कि ग्रहों और नक्षत्रों का एक ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जो कई वर्षों बाद देखने को मिलता है। 13 जुलाई सोमवार आषाढ़ चतुर्दशी का यह पावन दिन अपने भीतर असीम ऊर्जा और चमत्कारी शक्तियों को समेटे हुए है। आप में से बहुत से लोग जीवन में धन की कमी, बीमारियों, शत्रुओं की बाधा और हर काम में मिलने वाली असफलता से बहुत निराश हो चुके होंगे। आपको लगता होगा कि शायद आपके भाग्य में ही दुख लिखा है या फिर ईश्वर आपकी पुकार नहीं सुन रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके सारे कष्टों का अंत अब बहुत निकट आ चुका है। मैं आज आपको 3 लौंग का वह महा उपाय बताने वाला हूं जिसका वर्णन हमारे प्राचीन और गुप्त शास्त्रों में मिलता है। ये उपाय इतना अचूक है कि इसे करने के बाद ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपके रुके हुए कामों को पूरा होने से नहीं रोक सकती। लेकिन इस उपाय को जानने से पहले आपको यह समझना होगा कि आखिर हम जो भी पूजा पाठ या उपाय करते हैं वे कई बार विफल क्यों हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी जल्दबाजी और आधी अधूरी जानकारी। अगर आप सच में अपने जीवन से दरिद्रता को दूर भगाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके घर में सुख, शांति और अपार धन संपदा का वास हो, तो आपको मेरी एक एक बात को बहुत ही गहराई और ध्यान से सुनना होगा। क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ा या मेरी बातों को नजरअंदाज किया तो आप उस परम ज्ञान और चमत्कारी उपाय से वंचित रह जाएंगे जो आपके भाग्य के बंद दरवाजों को खोल सकता है। सोमवार का दिन देवाधिदेव महादेव को समर्पित होता है और जब यह दिन आषाढ़ मास की चतुर्दशी तिथि के साथ मिलता है तो इसकी महिमा अनंत गुना बढ़ जाती है। आषाढ़ का महीना तपस्या और सिद्धियों का महीना माना जाता है। इस समय प्रकृति में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा प्रवाहित होती है। चतुर्दशी तिथि भगवान शिव की सबसे प्रिय तिथियों में से एक है। इस दिन शिव जी पृथ्वी लोक के बहुत करीब होते हैं और अपने भक्तों की हर सच्ची पुकार को सुनते हैं। हम अक्सर सांसारिक मोह माया में फंसकर ये भूल जाते हैं कि हमारे जीवन की असली चाबी उस परम पिता परमात्मा के हाथों में है। जब आपके जीवन में चारों तरफ से निराशा छा जाए, जब आपके अपने भी आपका साथ छोड़ दें और जब धन आने के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब केवल महादेव की शरण ही एकमात्र उपाय बचता है। और ये जो 3 लौंग का प्रयोग मैं आपको बताने वाला हूं, ये सीधा महादेव की कृपा को आपके घर तक खींच लाने का काम करता है। परंतु इस उपाय की पूरी विधि जानने से पहले आपको अपने मन को शुद्ध करना होगा, क्योंकि कोई भी तांत्रिक या सात्विक उपाय तब तक अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखाता जब तक कि उसे करने वाले का मन पूरी तरह से निर्मल और विश्वास से भरा न हो। आपको अपने मन से हर प्रकार के द्वेष, क्रोध और नकारात्मक विचारों को बाहर निकालना होगा। आप अपने घर में या व्यापार में जो भी परेशानियां झेल रहे हैं, चाहे वह कर्जे का बढ़ता हुआ बोझ हो या परिवार के सदस्यों के बीच होने वाला रोज का क्लेश हो, ये सब नकारात्मक ऊर्जा का ही परिणाम होते हैं। जब हमारे घर में नकारात्मकता बढ़ती है तो सबसे पहले उसका असर हमारे धन पर पड़ता है। पैसा आना बंद हो जाता है और जो पैसा आता भी है वह बीमारियों या व्यर्थ के कामों में खर्च हो जाता है। इसके बाद यह नकारात्मक ऊर्जा हमारे रिश्तों पर वार करती है, घर की शांति भंग हो जाती है। ऐसी स्थिति में यह 13 जुलाई का दिन आपके लिए एक संजीवनी बूटी का काम कर सकता है। लौंग, जिसे हम आम तौर पर केवल एक मसाले के रूप में देखते हैं, तंत्र शास्त्र में इसे ऊर्जा का एक बहुत बड़ा केंद्र माना गया है। लौंग का सीधा संबंध शनि और राहु केतु जैसे
मायावी ग्रहों से होता है। जब जीवन में परेशानियां अचानक से आने लगें और कोई रास्ता न सूझे तो समझ लीजिए कि कहीं न कहीं राहु और केतु आपके जीवन में उथल पुथल मचा रहे हैं। ऐसे में लौंग का सही तरीके से किया गया प्रयोग इन सभी अनिष्टकारी शक्तियों को शांत कर देता है और आपके जीवन में सकारात्मकता का संचार करता है। लेकिन याद रखिए कि लौंग का उपाय करते समय लौंग का साबुत होना बहुत आवश्यक है, यानी लौंग के ऊपर का फूल बिल्कुल भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। एक भी खंडित लौंग आपके पूरे उपाय को निष्फल कर सकती है। इसलिए जब आप इस महा उपाय के लिए लौंग का चुनाव करें तो बहुत ही सावधानी से 3 ऐसी लौंग चुने जो पूरी तरह से साबुत और सुंदर हों। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो उपाय क्या है और उसे कैसे करना है। मैं आपको वो उपाय विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि उपाय करने का सही समय और नियम क्या है, क्योंकि बिना नियम के किया गया कर्म कभी भी फलित नहीं होता। 13 जुलाई सोमवार के दिन आपको सुबह जल्दी उठना है। सूर्योदय से पूर्व उठना सबसे उत्तम रहता है। उठने के बाद आपको स्नान करना है और यदि संभव हो तो स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल या फिर काले तिल मिला लें। इससे आपके शरीर और सूक्ष्म शरीर की शुद्धि होती है। स्नान के बाद आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने, हो सके तो इस दिन सफेद या हल्के रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि सफेद रंग भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और ये शांति का प्रतीक भी है। इसके बाद आपको अपने घर के मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई करनी है और भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराना है। यदि घर में शिवलिंग नहीं है तो आप भगवान शिव के चित्र के सामने भी यह पूजा कर सकते हैं। पूजा करते समय आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। भगवान शिव को भस्म, चंदन, बेलपत्र, धतूरा और सफेद पुष्प अर्पित करें। इसके बाद एक घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय इस बात का ध्यान रखें कि बत्ती रुई की हो और दीपक के नीचे थोड़े से चावल अवश्य रखें, क्योंकि बिना आसन के दीपक नहीं जलाया जाता। अब आपको शांत चित्त होकर भगवान शिव का ध्यान करना है और अपनी जो भी परेशानी है, चाहे वह धन से जुड़ी हो, स्वास्थ्य से जुड़ी हो या फिर शत्रुओं से जुड़ी हो, उसे अपने मन में महादेव के सामने रखना है। उनसे प्रार्थना करनी है कि हे भूत भावन भोलेनाथ, मेरे जीवन के अंधकार को दूर करें और मुझे इस विपत्ति से बाहर निकालें। प्रार्थना करने के बाद अब आता है उस मुख्य और चमत्कारी उपाय का समय, जिसका आप सभी बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये 3 लौंग का वह गुप्त प्रयोग है जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ही तपस्या के बाद सिद्ध किया था। आपको अपने दाहिने हाथ में 3 साबुत लौंग लेनी है। ध्यान रहे कि लौंग बिल्कुल भी खंडित न हो। अब इन 3 लौंग को अपनी मुट्ठी में बंद कर लें और अपनी आंखें बंद करके अपना पूरा ध्यान भगवान शिव के स्वरूप पर केंद्रित करें। आपको महसूस करना है कि आपके शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके हाथ के माध्यम से उन 3 लौंग में प्रवेश कर रही है और भगवान शिव की दिव्य रोशनी आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। ऐसा कम से कम 5 मिनट तक आपको ध्यान करना है। इसके बाद आपको इन 3 लौंग को लेकर अपने घर के मुख्य द्वार पर जाना है। मुख्य द्वार वह स्थान होता है जहां से आपके घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता है और यहीं से नकारात्मक शक्तियां भी अंदर आती हैं। मुख्य द्वार पर खड़े होकर आपको 1 लौंग को अपने घर के बाहर की तरफ फेंकना है। ये लौंग आपके जीवन से दरिद्रता और दुर्भाग्य को दूर करने का प्रतीक है। दूसरी लौंग को आपको अपने घर के अंदर किसी भी कोने में या किसी गमले की मिट्टी में दबा देना है
ये लौंग आपके घर में सुख, शांति और धन को स्थिर करने का काम करेगी। और जो तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण लौंग बची है, उसे आपको लाल रंग के एक छोटे से कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में या उस स्थान पर रख देना है जहां आप अपना धन रखते हैं। यह तीसरी लौंग एक शक्तिशाली चुंबक की तरह काम करेगी, जो चारों दिशाओं से धन और ऐश्वर्य को आपकी तरफ आकर्षित करेगी। इस उपाय को करते समय आपको पूर्ण मौन का पालन करना है और किसी से भी बात नहीं करनी है। उपाय पूरा होने के बाद वापस भगवान शिव के सामने आए और उन्हें प्रणाम करके उनका धन्यवाद करें। भक्तों, यह उपाय देखने और सुनने में भले ही बहुत सरल लगे, लेकिन आषाढ़ चतुर्दशी और सोमवार के इस दुर्लभ संयोग में किया गया ये प्रयोग अमोघ फल देने वाला है। जो भी व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ 13 जुलाई को यह उपाय करेगा, उसके जीवन से दरिद्रता हमेशा के लिए विदा हो जाएगी और भगवान शिव की कृपा से उसका घर धन धान्य से भर जाएगा। बस आवश्यकता है तो अटूट विश्वास और सच्ची लगन की, क्योंकि जहां विश्वास है वहीं ईश्वर का वास है।